the foundation of every Hey, stop it! आज मैं इस क्लासरूम में एक जरूरी ऐलान करना चाहती हूँ। तो करना। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। A few moments later. आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई साहब, आखिर ये कुंभ मेले में क्या नौटंकी चल रही है? छोटे से लेकर बड़े तक सभी बाबा बनने चले हैं, चाहे आईआईटी से पास आउट अभय सिंह हो या फिर टिकटॉकिया मॉडल हर्षा रिछारिया हो। और अब तो सुनने को मिल रहा है कि फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी महाकुंभ में साध्वी बन गई है। आखिर समझ नहीं आ रहा, लोग अपने प्रोफेशन को छोड़कर बाबा बनने में क्यों रुचि दिखा रहे हैं। ये वो ही माता कुलकर्णी है जिसका नाम ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से जुड़ा है। विक्की गोस्वामी ने माता ममता से दुबई में शादी की थी और करीब 10 साल तक दुबई में इन लोगों ने हनीमून मनाया था। वह अलग बात है, ममता माता और इनके पतिदेव ने दुबई में हनीमून के अलावा कई गैर कानूनी काम भी किए हैं। और रही बात विक्की गोस्वामी की, तो इसने ड्रग्स तस्करी के आरोप में दुबई में लगभग 12 साल जेल काटी। वहीं ममता माता पर 2016 में ड्रग्स तस्करी के आरोप में अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था। इस दौरान पुलिस ने बताया था कि उन्होंने 80 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की थी, जिसका सीधा संबंध उस कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर खुद ममता कुलकर्णी थी। खैर, ममता जी का पास्ट जो भी हो, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो माता जी शराब दे देंगी। लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने इन सभी को छोड़कर भगवा धारण कर लिया है। इस बात पर हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक नई साध्वी माता मिली है जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाएगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ममता कुलकर्णी कोई नॉर्मल साध्वी नहीं बनी है, उनका सीधा प्रमोशन करके किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया है। हाँ, देव महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। और इसी बात को लेकर ट्रांसजेंडर कथावाचक जगत गुरु हिमांगी सखी ने विरोध जताया है और किन्नर अखाड़े पर सवाल उठाया है। उनका कहना था, किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए है, तो फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया है? और कहा, अगर इसी तरह हर वर्ग को महामंडलेश्वर बनाना है तो फिर अखाड़े का नाम किन्नर अखाड़ा क्यों रखा है? पूरा मीडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से ममता कुलकर्णी के संबंध डी कंपनी के साथ कई अरसों तक रहे हैं, है ना। फिल्म इंडस्ट्री तक छोड़ना पड़ा और डी कंपनी के साथ रही। इंटेलिजेंसी भी इस बात को जानते हैं, उन्होंने भी क्लियर आउट कर दिया था कि इनका डी कंपनी के साथ संबंध है। स्वयं डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम के साथ उनका संबंध रहा है और आज अचानक से कुंभ में आ जाती हैं। तो अगर आने वाले टाइम में इस कुंभ में कुछ गतिविधियां ऐसी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? महामंडलेश्वर बना दिया, मुंडन नहीं किया, ऐसा क्यों? तो मैं कहती हूं, अगर आने वाले समय में आप ऐसे ही महामंडलेश्वर पे महामंडलेश्वर बनाते रहेंगे तो क्यों? खैर, जो भी हो, ये इनका आपसी मामला है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, यह ममता कुलकर्णी 2000 के दशक में ऐसी थी। लेकिन अब देखो अपना क्या हाल बना लिया है।
देखिए वो तो ऐसे लोग हैं, उनके पास बिल्कुल कोई ज्ञान ही नहीं, उन्होंने कोई तप नहीं किया, उनको ध्यान मालूम नहीं, उनको समाधि मालूम नहीं, उनको समाधि की अवस्था ही नहीं मालूम है। आपको मालूम है ये महामंडलेश्वर की पदवी 3 जगत गुरु ने मुझे प्रश्न उत्तर किए, उनके कड़क से कड़क प्रश्न को मैंने उत्तर दिया। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। प्रश्न कि ओनली एक तपस्वी एक दूसरे तपस्वी को समझ सकता है, ऐसे भयंकर प्रश्न। Oh shit! No! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। पता नहीं आखिर इसने साध्वी बनने वाला रास्ता क्यों चुना। इसका सटीक जवाब तो सिर्फ ममता माता ही दे सकती हैं। हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इन्होंने ये रास्ता इसलिए चुना होगा क्योंकि इन्हें अब पश्चाताप हो गया होगा। ये फिल्मों वाले हॉट सीन्स, ड्रग सप्लाई करना सब मोह माया है। असली मजा तो साध्वी बनने में है। मुझे लगता है शायद ये भी सत्य की खोज में अब निकल चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फेमस टिकटॉकिया हर्षा रिछारिया ने किया है। पहले हर्षा रिछारिया की दिनचर्या कुछ ऐसी थी। ऐसी खुदा दुआ दे मुझको के मरने के बाद हम दिखा करे तुझको। क्या आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त बिकता। देखो बेटा, ऐसा है कि रोज पर नहीं, रोजगार पर ध्यान दो, क्योंकि रोज लेने वाली भी ना तुमको बेरोजगार देखकर भाग जाएगी। बेटा बात है ना, गार्ड बांध दो इसकी, अभी भी समझ जाओ। और अब कुछ ऐसी हो गई है। मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे तो मैं अपनी धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊंगी। इन सभी न्यू लॉन्च साध्वी माताओं को देखकर मुझे एक और फेमस स्टार याद आ गई, जो है महान अभिनेत्री सनी लियोनी। इनकी पहले की दिनचर्या तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इसने भी अपनी दिनचर्या बदल ली है, जो कुछ ऐसी है। इन सबको देखकर तो यह कंफर्म हो गया है, पहले आपने कितने ही पाप किए हों, कितने ही गंदे तरीके से पैसे कमाए हों, लेकिन अगर आपने पूजा पाठ चालू कर दिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन वहीं अगर आप यह मानते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले पाप करो और अब साधु साध्वी बन जाओ, तब भी पाप नहीं धुलेंगे, तो फिर मेरा सवाल यह है, इन लोगों को साधु साध्वी बनने की परमिशन कौन दे रहा है, जो पहले अपना हुस्न दिखाकर लोगों को मोहित करती थी और अब भगवा पहनकर ज्ञान दे रही है। मेरे तो समझ से परे है ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की भी गलती नहीं, क्योंकि हमने बचपन से सुना है अगर आपने पहले पाप किया है, लेकिन वहीं अगर आपने गंगा स्नान कर लिया और साधु साध्वी बन गए और पूजा पाठ करना चालू कर दिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और इसी कारण शायद ये लोग ऐसा रास्ता अपना रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसा होना चाहिए।